नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। एक फेज़ थी, एक स्ट्रगल, एक ऊंच नीच, और अब दूसरा फेज़ है कि अल्लाह ने मौका दिया है कि इक़्तिदार में आके वो मैनिफेस्टो, वो मंशूर, वो नज़रिया वो मैं इम्प्लीमेंट करूँ जो मैं 22 साल पहले लेके निकला था। तो पहले मैं वाज़ेह कर दूँ कि 22 साल पहले मैं क्यों सियासत में आया था। एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, उसको कोई पॉलिटिक्स कुछ नहीं दे सकती थी, जो कुछ भी ना करता तो बड़े आराम से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकता था। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया था कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल था, जो हमारा मुल्क जिस तरह ऊपर जा रहा था, जब मैं बड़ा हो रहा था इस पाकिस्तान में, मैंने ख़ुद देखा कि ये मुल्क ऊपर जाते हुए फिर नीचे आता, और हमने नीचे आता ऐसे देखा कि एक गवर्नेंस सिस्टम का कोलैप्स देखा और करप्शन का। तो इसलिए मैं जब आया, मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो मेरे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने जो सोचा था पाकिस्तान का। मैं आज ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लोगों को दाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह की मुश्किलात उनको सामने करनी पड़ी, जिस तरह की वहाँ दहशतगर्दी हुई, उसके बावजूद जिस तरह बलूचिस्तान के लोग निकले हैं, मैं आज सारे पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान के लोगों को दाद देना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं वो उस रियासत मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने जिधर हम अपने कमज़ोर तबके की ज़िम्मेदारी लें। जो हमारी रियासत बन गई है वो उसका उल्टा है। ये जानवरों का निज़ाम, हैवानों का निज़ाम कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कमज़ोर बेचारे भूखे मर रहे हैं। जिस रियासत के अंदर आधी आबादी तकरीबन गुर्बत की लकीर से नीचे हो या गुर्बत की लकीर के ऊपर हो, उस रियासत के अंदर हम कैसे कह सकते हैं कि ये वो बड़ा एक अजीम ख्वाब था जो पाकिस्तान का था। तो जो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी, मैं इंशाअल्लाह आपको साबित करके दिखाऊंगा। हमारी सारी पॉलिसीज़ बनेंगी अपने कमज़ोर तबके को उठाने के लिए। एक मुल्क की पहचान ये नहीं होती कि उनके अमीर लोग कैसे रहते हैं, मुल्क की पहचान ये होती है कि उनका गरीब तबका कैसे रहता है, कमज़ोर तबका कैसे रहता है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और गरीब लोगों का समुंदर हो। कोई मुल्क आगे ऐसे नहीं बढ़ता। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ ये पिछले चंद दिन ये इलेक्शन में कि जो हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह मुझे पोर्ट्रे किया, ऐसे लगा जैसे मैं कोई बॉलीवुड फिल्म का विलन हूँ। यानी ऐसे लगा कि जैसे हर चीज़ जो हिंदुस्तान के लिए बुरी है वो होगी अगर इमरान खान ताकत में आ जाए। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वाकफियत लोगों से है। हिंदुस्तान सारा फिरा वो क्रिकेट की वजह से। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो समझता हूँ कि अगर हमारे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ये बर्रे सगीर के लिए बेहतरी है। अगर हम ये गुर्बत कम करना चाहते हैं बर्रे सगीर में, जो कि सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, तो सबसे बेहतर ये हो कि हमारी एक दूसरे से ट्रेड टाइज चलें, हम एक दूसरे से तजारत करें, और जितना हम तजारत करेंगे दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे इश्यूज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू, कोर इशू है, वो कश्मीर है। कश्मीर में जो हालात हैं और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जो होनी थी, अगर फ़ौज से मसले हल हों और शहरी इलाकों में आप फ़ौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फ़ौज जब शहरी इलाके में जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफ़र किया इस वक्त। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें इस मसले को हल करें। ये जाने तो नहीं लगा
اور اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہے گی کہ یہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ تو ہم سکوائر ون پہ ہیں اس وقت. میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے, ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں. آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے, ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے, لیکن آگے بھی تو بڑھیں. ابھی تک تو یہ ایک ون سائیڈڈ قسم کی ریلیشن شپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو. ہر جس قسم کی دنیا میں کئی دہشت گردی ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا, میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں, یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلاگ سے حل کریں.